राउटर मशीन से इंचेस का खांचा किस तरह किया जाता है और उसी राउटर से 4 mm, 6 mm, 8 mm ग्रू किस तरह निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउटर मशीन से किस तरह इंचेस का खांचा लगाया जाता है और किस तरह ग्रू निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो टुकड़े लिए हैं, एक 19 mm का टुकड़ा लिया है और एक 12 mm का टुकड़ा लिया है। इन दोनों को मैंने एक साथ कर दिया है, तो ये अपने दरवाजे जैसा 1.25 इंच हो गया है। मैं आपको केवल ये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप इसको देखकर अपने दरवाजे के ऊपर इंचेस का खांचा लगा सकते हो। अब आपको वो इंचेस लेना है जो आप दरवाजे के ऊपर लगाना चाहते हो। तो फिलहाल मैं ये इंचेस आपको लगा के दिखा रहा हूँ और आप ये देख सकते हो इसकी लंबाई 5 इंच है और ये ऐसे में 1.25 इंच है। और आप ये देख सकते हो इसकी साइज़ कितनी आ रही है, लगभग 2 सूत इसकी साइज़ आ रही है। तो अब आपको राउटर मशीन के अंदर इसका गेज बांध लेना है। तो अब ये हमारी राउटर मशीन है, तो इसका हम गेज बांध लेंगे। अब आपको देखिए इंचेस का खांचा 2 तरह से लगता है दरवाजे के ऊपर। अगर आपको आधा खांचा दरवाजे में लगाना है और आधा खांचा अगर आप चौखट पर लगाना चाहते हो तो आपको इसका आधा ही गेज बांधना है। आप ये देख सकते हो, अगर आप आधा खांचा दरवाजे के ऊपर लगा रहे हो और आधा खांचा आप चौखट के ऊपर लगा रहे हो, तब तो आपको अपनी राउटर मशीन के ऊपर इंचेस का आधे खांचे का गेज बांध लेना है। अगर आप कहीं ग्रेनाइट के ऊपर दरवाज़ा लगा रहे हो या फिर आप लकड़ी की चौखट के ऊपर दरवाज़ा लगा रहे हो और आपको लकड़ी की चौखट के ऊपर इंचेस का खांचा नहीं लगाना है, तो आप इसको 2 या 3 mm जितना ही इंचेस को बाहर रखे वो हिसाब से आप गेज बांध ले। तो मेरा फ़िलहाल गेज एकदम परफेक्ट बंधा हुआ है। अगर आपको इस गेज को अगर कम ज़्यादा करना हो तो आप इसको लूज़ करके यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये खांचा अपना गहराई में कितना लगाना है इंचेस को वो हो गया है और अब हम इसका गेज बांध लेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे इंचेस का। अब मैं यहाँ पर इसको मार्किंग कर लेता हूँ। तो ये अपना मार्किंग हो गया है। अब हम इसको यहाँ से नाप लेंगे कि ये कितना आ रहा है। ये 1 इंच 1 सूत आ रहा है बरोबर, और ये प्लाई थोड़ी पतली है तो ये 1.25 इंच बरोबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह ज़्यादा छोड़ दूँगा क्योंकि ये धार टूटने की शंका रहती है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह, इतनी सी जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़ दूँगा। ठीक है, अगर आपका दरवाजे की साइज़ थोड़ी कम है, वो भी इसी तरह थोड़ा पतला है, 1.25 इंच बराबर नहीं है, तो आप यहाँ से थोड़ी सी आगे जगह छोड़ दें। क्योंकि अगर आप इतनी सी जगह छोड़ेंगे तो जगह तो छूट जाएगी लेकिन आगे जाके ये जगह टूट जाएगी। तो आप यहाँ से कम 1 सूत की जगह तो आप छोड़ ही दें ताकि ये धार आपकी टूटेगी नहीं। और आपका जो इंचेस है थोड़ा सा आगे रह जाएगा तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको आगे से थोड़ी जगह छोड़ ही देनी है। तो अब हम यहाँ पर ये मार्किंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने राउटर मशीन के अंदर गेज बांध लिया है इंचेस का। अब हमने उसको नाप लिया था कि वो 1 इंच 1 सूत आ रहा है और ये अपना ये भी 1 इंच 1 सूत ही हो रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा आगे ले लेंगे क्योंकि हमको थोड़ी आगे से जगह छोड़नी है। तो आप इसको लूज़ कर लें। हमने इसको लूज़ कर लिया है। आप इस तरह इसको गेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा टाइट हो गया है। इसका गेज बांध लिया हमने। ये वाला जो गेज है ये चौड़ाई वाला है और ये वाला जो गेज है नीचे ये डीप वाला गैप है, कितनी गहराई में हमें इंचेस का खांचा लगाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिस तरफ आपकी इंचेस की ये गुंडी रहती है उसी तरफ इस प्लेट को टच करना है ऐसे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ चेक कर लेंगे कि यहाँ पर अपनी 1 सूत की धार बच रही है या नहीं बच रही है। तो ये अभी काफ़ी लगभग एकदम सही है, हमारी जगह 1 सूत जितनी ही छूट रही है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको राउटर मशीन को किस तरह चलाना है। देखिए, अब अपना जो ये मार्किंग हो गया है इंचेस का यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से आगे से यहाँ से आपको आधा इंच छोड़ देना है। आधा इंच छोड़ के राउटर मशीन को अपनी तरफ खींचना है। अब अगर आप यहाँ से आधा इंच की जगह नहीं छोड़ोगे और अगर आप शुरू से यहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से आपने मार्किंग किया था, तो आपकी लेमिनेट की पपड़ी निकल जाएगी। क्योंकि इसमें पपड़ी निकलने का थोड़ा चांस रहता है। तो आपको यहाँ से आधा इंच जगह छोड़ देनी है, फिर आगे की तरफ लेके आना है। तो मैं आपको फ़िलहाल दिखा देता हूँ। इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, आपको समझ में आ जाएगा।
आप ये देख सकते हो ये लेमिनेट की धार कितनी फिनिशिंग में कटिंग हुई है। और यहाँ से ये पपड़ी तो नहीं निकली है, लेकिन निकलने का बहुत सारा चांस है, तो आप यहाँ से जगह छोड़ ही दे। अगर आपकी पपड़ी यहाँ से थोड़ी निकल भी गई तो आपके पास इतना मार्जिन बचा हुआ है, आप फरसी की मदद से खांचा लगाकर इसको साफ़ कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, राउटर मशीन को यहाँ से स्टार्ट करके आपको इधर ले जाना है और आगे की तरफ तक का ले जाना है। फिर इसको उठा लेना है, फिर आपको यहाँ से टच करके फिर आपको ऐसा होके इधर ले लेना है, ताकि ये जगह आपकी बच जाएगी थोड़ी। तो इसको हम फरसी की मदद से साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से पहले आपको इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आप ये देख सकते हो मैंने यहाँ से ये इतनी सी जगह छोड़ दी है, ठीक है। और अब ये जो मार्किंग है अपना, आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। इसको भी हम फरसी की मदद से साफ़ कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। अब जो अपना बीच वाला माल जो रह रहा है, उसको हम राउटर मशीन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ ले जाते हुए इसको साफ़ कर लेंगे। सो आप ये देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से यह कटिंग हुआ है। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, अन्यथा आपकी पपड़ी निकल जाएगी और आपका खांचा बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो अब जो ये माल यहाँ पर रह रहा है, इसको हम फरसी की मदद से साफ़ कर लेते हैं। आपकी फरसी के अंदर थोड़ी धार होनी चाहिए। अब हमने इसको कंप्लीट साफ़ कर लिया है और जो यहाँ पर कोने बच रहे थे राउंड में, उसको भी हमने एकदम साफ़ कर लिया है। और अब अपना ये इंजिस यहाँ पर लगा के देखते हैं। सो आप ये देख सकते हो हमारा कंप्लीट इंजिस का खांचा लग चुका है और मैंने इसको 2-2.5 mm इसको बाहर रखा है, ताकि जब हम दरवाज़ा लगाते हैं तो दरवाजे की और चौखट के बीच में थोड़ा सा अच्छी तरह गैप रहे। सो इस तरह आप राउटर मशीन की मदद से आप इंजिस का खांचा लगा सकते हो बड़ी आसानी से। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली प्लाईवुड के ऊपर खांचा लगा के दिखाया है। इसको देखकर आप बड़ी ही आसानी से अपने दरवाजे के ऊपर खांचा लगा सकते हो। अब आप ये देख सकते हो ये दरवाज़ा पड़ा हुआ है और पीछे की साइड में ये वाइट लेमिनेट लगा हुआ है और बाहर वाली साइड में ये डार्क वाली शीट लग रही है जो आप ये देख रहे हो। और अब हमारे पास ये इंजिस है और इसका हम लगाएंगे खांचा। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से इंजिस का खांचा लगा के दिखा देता हूँ। और अब हम इस इंजिस का यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग करने के लिए आपको यह इस तरह रखना है इंजिस को और यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है। और फिर जब आगे की साइड में भी एक मार्किंग आपको कर लेना है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि इसका जो हमने गेज बांधा था, तो हम यहाँ पर मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इंजिस का राउटर मशीन के अंदर इसका गेज बांध लिया था, तो हम यहाँ पर मार्किंग नहीं करेंगे। सो ये आप देख सकते हो ये जगह बहुत ही कम छूट रही है, तो मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ूंगा ताकि सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा, अपना लेमिनेट जो है वो टूटेगा नहीं। तो पहले मैं यहाँ पर हल्का सा इसको साफ़ कर दूँगा और फिर मैं इसको अपने तरफ खींच लूँगा। सो ये आप देख सकते हो मैंने इसको हल्का सा टच किया तो हमारी जो ये लेमिनेट की जो पपड़ी है वो नहीं गई है, एकदम बच गई है। तो सेम इसी प्रकार आपको पहले एक हल्का सा टच कर लेना है और फिर आगे की तरफ राउटर मशीन को चलाना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपके यहाँ पर कहीं खील आ रही है तो आपको इसको बचा लेना है, अन्यथा आपकी इस पाने की वाट लग सकती हैं, क्योंकि इस पाने का ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर ये पॉइंट एक बार टूट गया तो आपका ये बीट कोई काम नहीं आएगा। सो ये आप देख सकते हो खांचा हमारा कंप्लीट लग चुका है। और अब जो ये कोने रह रहे हैं राउंड वाले, इसको हम फरसी की मदद से ले लेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मेन चीज़ यही है, इसी पर आपको ध्यान देना है।
राउटर मशीन की मदद से जब आप इसका खांचा करोगे तो आपको जो ये धार दिख रही है इसको आपको पहले एकदम सावधानी से लेना है ताकि आपकी ये पपड़ी नहीं पड़ेगी और आपका काम भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो राउटर मशीन को आपको सेम उसी तरह चलाना है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले यहाँ पर हल्का सा टच करना है और फिर राउटर मशीन को इधर की तरफ चलाना है, ठीक है। तो अब हम ये इंचिस को लगाकर इसके अंदर चेक कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप राउटर मशीन की मदद से इंचिस का खांचा लगा सकते हो। और अब मैंने एक 12 mm का टुकड़ा लिया है प्लाईवुड का, जिसके ऊपर ये वाइट लेमिनेट लग रहा है। इसके ऊपर मैं आपको राउटर मशीन की मदद से कैसे ग्रू निकालते हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक 12 mm का टुकड़ा लिया है जिसके ऊपर लेमिनेट लग रहा है। इसके ऊपर हमें ग्रू निकालना है, तो आपको ग्रू कौन सा वाला ग्रू निकालना है, 4 mm वाला निकालना है, 6 mm वाला निकालना है, या फिर 8 mm वाला ग्रू निकालना है, या फिर कोई वी ग्रुप निकालना है। सो ये वी ग्रुप है, आप ये देख सकते हो। ये वाला अगर आपको वी ग्रुप इसके ऊपर निकालना है तो आपको इसका बीट लाना पड़ेगा। मेरे पास फ़िलहाल इसका पाना नहीं है, ये भी आपको बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सो आपको जैसा भी ग्रू निकालना हो आप इसका पाना परचेज करके ग्रू निकाल सकते हो। तो फ़िलहाल मेरे पास ये 6 mm का पाना इसके अंदर लगा हुआ है, तो मैं आपको ग्रू निकाल के दिखाता हूँ। लेकिन ग्रू निकालने के लिए आपको इस स्टैंड को खोलना पड़ेगा, तो हम इसको खोल लेते हैं। इसको हम वापस टाइट कर देंगे, ठीक है। अब ये रेडी हो गया है। जो आपकी जो ये धार है ये पट्टे के टच होके चलेगी, उसको आपको नाप लेना है। तो फिलहाल मैं इसको नाप लेता हूँ। ये अपना लगभग 1 इंच 4.5 सूत आ रहा है, ठीक है। बस ये इसका गेज है, ये इसके अंदर 6 mm का पाना लग रहा है, तो ये 1 इंच 4.5 सूत आ रहा है। अगर आप 8 mm का लगा दोगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप इसमें 4 mm का बीट लगाते हो तो गेज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पाने की थिकनेस बड़ी रहती है, कोई छोटी रहती है, तो ये गेज पाने के हिसाब से सेट होता है। आपको नाप लेना है, जो आप ग्रू निकाल रहे हो इस हिसाब से आपको इसको नाप के फिर मार्किंग कर लें। सपोज कीजिए मेरे को 4 इंच जगह छोड़ के फिर आगे 6 mm का ग्रू निकालना है, तो अब हमने यहाँ पर इसको चेक कर लिया था कि 1 इंच 4.5 सूत इसका गेज आ रहा है। तो 4 इंच में 1 इंच 4.5 सूत कम कर लेंगे, तो मेरा ये 2 इंच 3.5 सूत आ रहा है। इस पर मैंने मार्किंग लगाया है, क्योंकि अपने को तो 4 इंच छोड़ के आगे ग्रू निकालना है ना, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच 3.5 सूत का मार्किंग लगा दिया है। जैसा हम प्लाई काटते हैं वैसे ही इसको बॉटम को यहाँ पर रखेंगे और अब हम ग्रू निकालेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ग्रू की गहराई आपको कितनी लेनी है, 6 mm लेनी है, 4 mm लेनी है, मतलब आप कितना इसको ग्रू को डीप में निकालना चाहते हो। तो नॉर्मली 1 सूत ग्रू डीप रहता है। अभी मेरा ये थोड़ा डीप ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको लूज़ कर लेता हूँ और इसको आगे खिसका लेता हूँ इस तरह से। तो ये सेटिंग आपको दिख रही होगी। तो ये लगभग 1 सूत हो गया है और हम इसको फिर से टाइट कर देते हैं। और अब मैं आपको ग्रू निकाल के दिखाता हूँ। जब आप राउटर मशीन को इस पट्टे को चिपका के चलाओगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको पीछे नहीं लेना है, सिर्फ आगे कंटिन्यू चले जाना है। अगर आप राउटर मशीन को पीछे लेते हो तो आपको इधर धक्का लगाते हुए पीछे लेना है, और वो भी बहुत ही सावधानी से, क्योंकि जब आप एकदम थोड़ा पीछे लेते हो तो आपकी ग्रू की धार जो है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो आपको कंटिन्यू ही आगे इसको ले जाना है। तो हमारा ग्रू कंप्लीट चल चुका है और आप देख सकते हो इसकी धार कितनी फिनिशिंग में कटिंग हुई है। सो इसी तरह आप 6 mm का ग्रू निकाल सकते हो, 4 mm का ग्रू निकाल सकते हो और 8 mm का ग्रू भी आप निकाल सकते हो। बस आपके राउटर मशीन को गेज को नाप लेना है और उस तरह से आप ग्रू निकाल सकते हो। हालांकि ये ग्रू मैं इसकी मदद से भी निकाल सकता था, लेकिन इसकी जैसी फिनिशिंग इसके अंदर नहीं आती है। जब हम इसको कटर मशीन के ऊपर चलाते हैं तो पपड़ी निकलने का बहुत सारा चांस रहता है। इसलिए आपको कोई भी लेमिनेट के ऊपर ग्रू निकालना हो तो आप राउटर मशीन की मदद से ग्रू निकाल सकते हो। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, इसको आप MDF के ऊपर ग्रू निकाल सकते हो। और ये वी ग्रुप है, इसको भी आप ग्रू निकाल सकते हो।
और ये वी ग्रुप खास तौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आता है जो ACP का काम करते हैं। उनके लिए ये 8 mm का वी ग्रुप बहुत ही काम आता है, क्योंकि सीटों के अंदर ग्रू निकालना रहता है, तो इसलिए ये वी ग्रुप ACP के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अगर आपको प्लाईवुड के ऊपर ग्रू निकालना है तो आप इनकी मदद से निकाल सकते हो। अगर आपको कोरियन के अंदर ग्रू निकालना है, या फिर कोई लैमिनेट के ऊपर ग्रू निकालना है, या फिर कोई कड़क सीटें आती हैं HPL वाली, उसके ऊपर आपको ग्रू निकालना है, तो आप राउटर मशीन की मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर फिर भी HPL जो कड़क सीटें आती हैं HPL वाली, उसके अंदर अगर आपकी ये राउटर मशीन, अगर आपको लगता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है HPL सीटों के अंदर ग्रू निकालने के लिए, तो आप इस ब्लेड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको कैसे यूज़ करनी है, इसके अंदर आपको पैकिंग नहीं रखना है, इस दांत को आपको टेढ़े मेढ़े नहीं करने हैं। आपको ऐसी एक और ब्लेड ले लेनी है। आप कटर मशीन के अंदर डबल ब्लेड लगाकर, जो कड़क सीटें आती हैं HPL वाली 6 mm वाली, उसके अंदर आप डबल ब्लेड लगाकर ग्रू निकाल सकते हो। ध्यान रहे वो भी आपको अच्छी क्वालिटी की ब्लेड लानी है और एकदम बिल्कुल नई ब्लेड लानी है, और उसको आपको डबल करके आप अपनी मशीन में लगाकर ग्रू निकाल सकते हो। सो ये एक प्रोसेस है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।